भगवान शिव ने बताया पिता के घर में रहने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, एक बार माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के बाद भगवान शिव के पास आती हैं और कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ विवाहित लड़कियां बहुत समय से अपने पिता के घर में रह रही हैं, परंतु अगर पिछले युगों में देखा जाए तो कन्याओं का विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता था। इसके बाद भी विवाह के पश्चात कन्याएं अपने पति के घर में रहती थी। इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक कुंवारी कन्या को अपने पिता के घर अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं। कौन से समय में कन्या का विवाह करना योग्य होता है तथा विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है। हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं और सत्य हैं, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। माता पार्वती की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं इन सभी प्रश्नों के जवाब एक सच्ची घटना के माध्यम से बताता हूँ। यह घटना भगवान कृष्ण के काल अर्थात द्वापर युग की है। इस कथा को आप पूरे ध्यान से सुने। जो भी प्राणी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुन लेता है उसके जीवन के 100 पाप कट जाते हैं तथा मृत्यु के पश्चात वह प्राणी कई वर्षों तक कैलाश में रहकर सुखों को भोगता है। यह सुनकर देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ही पूरे ध्यान से सुनूंगी। आप कृपा करके इस कथा को सुनाएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी घटना को मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूँगा। मथुरा प्रदेश में मथुरा नाम की एक नगरी है जहाँ उग्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, संपूर्ण धर्मों के तत्व ज्ञान रखने वाले, प्रजा की रक्षा करने वाले तथा अति गुणवान राजा थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम के एक प्रसिद्ध और महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम मायावती था। वह सत्य और धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। अब वह मायावती को अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसके बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा और भोग विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती के बिना उग्रसेन को एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस तरह पति पत्नी में और भी अधिक दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद विदर्भ नरेश ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया। मायावती की माँ भी अपने पुत्री को बहुत दिनों तक ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन सत्यकेतु ने अपने बेटी का हाल चाल जानने के लिए मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दोस्तों, इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा उग्रसेन से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार्य हो तो राजकुमारी मायावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राजा उग्रसेन ने दूतों के मुँह से यह बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह भी चाहते थे कि रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राजा के यहाँ भेज दिए।
पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई और वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। मायावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की ही तरह घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। मायके आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उसका विवाह हो चुका है। उसके बर्ताव में अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। एक दिन की बात है, रानी मायावती अपने सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। वहाँ एक रमणीय वन दिखाई दिया जो कदली फलों के वृक्षों से शोभायमान हो रहा था और उस पार भी फूलों की बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत है, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। इसके बाद वह राजकुमारी एक छोटी बालिका की तरह सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूलकर खेल कूद में मन से मग्न होकर पूरी तरह से उस खेल में डूब गई। इसके बाद वह सभी तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। दोस्तों, इसके बाद फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था, तो उसकी दृष्टि राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर तालाब में स्नान कर रही थी। गोभिल के पास दैवी शक्ति होने के कारण वह यह समझ गया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराजा उग्रसेन की पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, ये तो प्रतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। माना कि यह पतिव्रता नारी पराय पुरुष के लिए दुर्लभ है, लेकिन इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। किस तरह इसके निकट जाऊं और इसका उपभोग करूं। दोस्तों, इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। गोभिल ने महाराज उग्रसेन का माया रूप धारण कर लिया और वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का भेष और वही अवस्था, पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर में संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी मायावती ने भी सुना तो वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक गीत कौन गायक गा रहा है। अब राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई, तो उसने सखियों के साथ जाकर देखा कि अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर कोई पुरुष गा रहा है जो महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। वास्तव में वह राजा के भेष में नीच दानव गोभिल ही था, जिसे देखकर मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। मायावती इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ, आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तुमसे दूर रहकर जीवन को व्यतीत करना भी हमारे लिए असंभव सा हो गया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। इसके बाद वह मायावती का हाथ पकड़कर एक एकांत जगह पर ले गया और वहां अपनी इच्छानुसार उसका उपभोग किया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी, जिस वजह से मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ।
राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, लेकिन उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोभिल से बोली, ओ नीच, तू जल्दी बता, तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पातिव्रत्य का नाश कर डाला। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बातें सुनकर गोभिल ने कहा, हे पतिव्रता नारी, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मायावती बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं हमेशा उन्हीं के लिए तपस्या करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, लेकिन तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसीलिए हे दुष्ट नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब गोभिल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह पतित, रोगी, अग्निहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो पति को छोड़कर दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती है तथा श्रृंगार करती हैं, उसे मनुष्य कुल्टा कहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोभिल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बाद भी अपने मुँह से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पातिव्रत्य का छोटा सा अंश भी दिखाई नहीं देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए तुम पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लाया है। अब तुमसे कभी ऐसी दृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पातिव्रत्य? दिखाओ तो। मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्री के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं की, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या, मुझे भी अपने बर्ताव पर घृणा होती है। तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। तब मायावती बोली, ओ नीच, असुर सुन। पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है, इसमें पाप कहाँ है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के बस पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब गोभिल ने कहा, मायावती, मेरी युक्ति युक्त बातें सुन। अंधे मनुष्य को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से नेत्रहीन होकर फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए।
जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है। जब वही नष्ट हो गया तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। गोभिल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आँख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? गोभिल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बहुत दुख हो रहा था। गोभिल ने फिर कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। ऐसा कहकर वह दानव वहाँ से चला गया। गोभिल एक ज्ञानी दानव तो था, परंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज़ सुनकर सखियाँ उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? तब मायावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात बता दी। फिर सभी सहेलियाँ उसे पिता के घर में ले गई। उस समय वह शोक से कतराती हुई थर थर काँप रही थी। सखियों ने मायावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उसने कन्या का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन मायावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वे मायावती से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम जल्दी ही लौट आई। हे देवी मायावती, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत्य आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, किंतु उस समय गर्व का कारण केवल मायावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह वही अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी कांप उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित होने वाली हैं, यह मैंने भी सुन रखा है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है। उस समय माता पिता को योग्य वर की तलाश करके उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण उचित है। वहाँ रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखी और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्र के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के अच्छे गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी अपने कन्या को घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नज़र डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं
वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उससे पहले ही विवाह करना होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजाने भरा चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा समय तक मायके में रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उनके पति का चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई, जो आपने मेरे मन में चल रहे सभी प्रश्नों को दूर किए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।